अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में आज हम डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे और वो बनाएंगे हम पाइथन में। ये बहुत ही सिंपल ही प्रोजेक्ट है, लेकिन फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इसके ध्यान से मेरे साथ चलिएगा और मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए ये ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब। तो सबसे पहले क्या करना हमने कि एक एक्सेल की शीट को खोल लेना है और उसको आपने एक फ़ोल्डर बना लें। पहले किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना के एक एक्सेल की शीट को खोल के उसको हमने सेव कर लेना है, सिंपल जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और उसमें डाटा आपने भी छोटा सा स्टार्ट करेंगे। डाटा क्या बनाना है हमने कि ये थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये नेम, सिटी, ईमेल और फ़ोन, ये सिंपल आपने इतना जो है वो बना लेना। ये फॉर्मेट जो है इतना बना लेना है इसमें। ये नेम, सिटी, ईमेल और फ़ोन, यानी। और ये याद रखना है कि हमने कॉलम कहाँ से हमने यूज़ किया, क्योंकि सेम इन कॉलम का रेफरेंस जो है हम अपने कोड में भी इस्तेमाल करेंगे, यानी ए बी सी डी। और हमारा ये हमारी जो है ये मेन हेडिंग है हमारी। इसको बेशक आप अगर कोई कलर वगैरह करना है, बैकग्राउंड इसका कलर करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, जो भी है अब इसका कर लीजिए। और ये हमारी जो है ये बन गई हेडिंग। सिर्फ इतना ही करना है इसमें। इसमें ये करेंगे हम, इसका नाम रख लेंगे। आप कोई भी नाम, मैंने इसका नाम डाटा रखा है, आपने कोई भी नाम जो है इसको दे के तो इसको हमने कर लेना है सेव अपने सेम उस फोल्डर के अंदर। तो इसको हम अब ये याद रखिए कि हमने सेव कर लिया। शीट, एक ही शीट हमें चाहिए, बाकी इसमें हम ज़्यादा नहीं, सिंपल एक छोटा सा हम डाटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। तो नेम, सिटी, ईमेल और फ़ोन, ये हमने हमारा छोटा हमने बना ली, हमारा डाटाबेस बन गया। और इसमें अब हमने डाटा एंट्री करना है एक फॉर्म बना के पाइथन के थ्रू। तो ये हमारा एक्सेल वाला काम हो गया। इसको हम कर देंगे सेव, और करके तो इसको हम कर देंगे बंद। सेव कर देंगे। नाम इसका हमने रख लेना है जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसका नाम रखा है डाटा। सेव कर दिया। अब हम चलेंगे पाइथन पे, और पाइथन के जो है वो हम जो है वो खोलेंगे उसको और चलते हैं पाइथन। जी, तो ये पाइथन के ये कोड है थोड़े से जो लिखे हुए हैं, तो इसको हम चलते हैं लाइन बाय लाइन जो है वो हम देखते जाएंगे। पाइथन का ये शेल है, ये देखिए, और इसका वर्जन है 3.1.11.2। कोई भी आपके पास वर्जन है उसमें ये काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये पहले 3 लाइन है हमने लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी है। थोड़ा सा अगर मेरी तरह का आपको नॉलेज होगा इस पर, तो आप ये उसमें काम कर सकते हैं। कोई भी इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। पाइथन का मैं एक कोर्स जो है वो मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी देर पहले, उसको बंद कर दिया था। अब उसको दोबारा से स्टार्ट किया, मैंने वीडियो डालनी। तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो भी देखिए, तो साथ साथ उसके आपको ये साथ साथ ये काम भी होता जाएगा। तो मेरे साथ जो है वो आप लोग भी इंशाल्लाह जो मैं सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, बस इसी तरह आप लोगों की तरह एक नॉर्मल सा ऑफिस जॉब करता हूँ। तो एक्सेल वगैरह पे काम तो आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, उसमें मुझे थोड़ी सी कमांड है और एक्सेल पे और या एम एस एस पे। बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ, ताकि किसी मेरे साथ अगर किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो वो भी हो जाए। तो सब चलते हैं। सबसे पहले क्या है, अब नज़र आ रहा होगा, इम्पोर्ट टिकेंटर एज टी के। ये सब एक लाइन हम इंपोर्ट करेंगे टिकेंटर एज अ टी के। ये एज अ टी के लाइब्रेरी में से ही इसके बटन वगैरह जो बनते हैं, वो मैं एक नई सीरीज़ मैंने शुरू की है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा कि हम जितने भी शेप बेस, ये जो इसको ये कहते हैं, जो इसका एक मॉड्यूल है जी यू आई टिकेंटर जिसको है, तो वो उसको मैंने बेसिक सारी जो है वो ज़्यादा सीख रहा हूँ, साथ वीडियो भी उसकी बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो पहली वीडियो मैंने डाल दी है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देखिए। तो ताकि ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम मैं बनाना शुरू करूँगा वो हमें वो सीखने में काफ़ी मदद देंगे। तो इम्पोर्ट टी कैंटर एज टी के, फ्रॉम टी कैंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। जैसे जो मैसेज बॉक्स हमें नज़र आता है, कोई भी एरर मैसेज होगा या कोई फिनिशिंग कोई चीज़ होती है तो मैसेज होगा, या डाटा बिन सेव वगैरह का जो मैसेज आते हैं वो उससे मैसेज आएगा। और इम्पोर्ट इम्पोर्ट ओपन पाई एक्सेल, यानी बोर्ड ऑफ ये हमारी जो एक्सेल फाइल जो है उसको ओपन और उसमें राइट करने के लिए जो है वो ये यूज़ होगा। इसके जो है अंदर जो है कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये इस पे ये देखिए हैश टैग यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए।
जैसे VBA में हम एपस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, इसमें हैशटैग यूज़ होता है। तो जो कमेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटी सी तीन जो है तीन लाइनें, ये हम अपनी विंडो बनाएंगे। तो विंडो में क्या करेंगे हम, रूट इक्वल TK डॉट TK, आगे छोटी और बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर, उसके बाद रूट डॉट टाइटल, उसके बाद सेम इसलिए लिखना है इन्वर्टेड कामा में आप लिख देंगे डाटा एंट्री फॉर्म, और रूट डॉट जियोमेट्री, इसमें अपनी आप वो जो आपकी जो साइज़ है विंडो का, वो अपने साइज़ देना होता है। जैसे और भी को बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि 400 बाय 400 और प्लस ज़ीरो कर दिया है ऐसे कि उसको चारों तरफ से जो 400 बड़े होगा। और उसके बाद जो है, ये इतना करने के बाद, आपने जब कर दिया है, कर देना है, तो नीचे आपने आना है, सबसे एंड पे जाके, एंड पे आ जाए, एंड पे जाके ये जो उसका है रन द मेन लूप, ये आपने रख दिया रूट डॉट मेन लूप और ब्रेक क्लोज इन, इसके ये वाले लास्ट लाइन, और उसके बाद फर्स्ट जो थ्री लाइन है उसके अंदर हमारे बाकी सारे हमारे वो काम होंगे। तो ये आपने जब पहले कर लिया, आप ये तीन लाइनें लिख ली और लास्ट वाली लाइन लिखी, तो उसको जब आप रन करेंगे, ये रन मॉड्यूल F5 के साथ डायरेक्ट इसका रन होता है, और यहाँ से आके भी इसको रन कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो जाएगी, विंडो पॉपअप हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ, तो हमारा जो कहता है सेव, ये इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारी छोटा सा एक डाटा फॉर्म पूरा जो बना हुआ है, ये हमारे सामने पॉपअप हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला है कि वो आप जो तीन लाइंस हैं, पहले वाली तीन लाइंस जो हमने डिफाइन की है, और लास्ट वाली जो क्लोजिंग वाली लाइन है, जो लूप वाली जो लाइन है, वो लिखने के बाद तो आपको सिर्फ इतनी विंडो नज़र आएगी, जिसमें ये लेबल नहीं होगा, ये हमारे पास लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड और ये दोनों बटन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो इन जो बिटवीन द फोर लाइन, पहली थ्री लाइन छोड़ के उसके बाद जो है, और बिफोर जो क्लोजिंग लाइन है उसके दरमियान में हमें सब कुछ हमने लिखना है। तो इसको हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट, ये देखिए ये जो मैसेज आ रहा है, ये जैसे मैंने बताया था, ये हमने जो मैसेज बॉक्स इंपोर्ट किया है उसके ज़रिए है, डू वांट टू एक्विट, हम कहते हैं जी ओके, ये ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा अपने कोड की तरफ। ये देखिए, उसके बाद ये एक फंक्शन का कोड है, ये फंक्शन का कोड जो है, ये नंबर आएगा, फंक्शन का नंबर आएगा लास्ट में। ये हमारा लास्ट जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम नीचे आते हैं। हमने अपने ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कमेंट का लेबल्स, ये हमने लेबल्स बनाने हैं। लेबल्स के जब बन जाए हमारे, ये हमने टेक्स्ट फील्ड बनानी है। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड के बनने के बाद ये हमने बटन बनाने हैं। ठीक है, ये बटन बन गए, और देखिए हमारी ये लाइन आ गई, ये बन गई जब सब कुछ, तो उसके बाद फिर हम आपको अपना फंक्शन बनाएंगे कि किस तरह हम ये जो हमारा फॉर्म बना है, इसकी फील्ड से डाटा जो है वो एक्सेल की फील्ड में हमने लेके जाना। तो लेबल्स के लिए क्या होगा, ये अपना हमारा जो होता है, ये हमारा है वेरिएबल है एक, लेबल अंडरस्कोर टाइटल, ये हमने खुद से जनरेट किया है। अब खुद से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, यानी लेबल लेबल डैश XYZ, लेबल अंडरस्कोर XYZ इक्वल। ठीक है, ऊपर आपने जो टीके की लाइब्रेरी को दी, ये टीके के अंदर जो है लेबल्स है, तो टीके ज़रूर आएगा, TK डॉट लेबल। अब ये आपने कर दिया, आपने फाइंड कर दिया कि हमें चाहिए क्या, हम लेबल बना रहे हैं, और लेबल को फीड अपने काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ब्रैकेट, उसके बाद हमने देखना है कि हमने इसको शो कहाँ पे कराना है। मेन जो रूट है हमारी, मेन जो विंडो है उसका नाम हमने रूट रखा था, वहाँ पे रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल, टेक्स्ट क्या रखेंगे हम इसको, डाटा एंट्री फॉर्म। ये हमारा सिंपल लेबल, जो बड़ा लेबल आपको नजर आता वो है डाटा एंट्री फॉर्म। और रख दिया हमें इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे टेक्स्ट कॉमा, फॉन्ट क्या होगा, हम फॉन्ट इक्वल, हमने ब्रैकेट स्टार्ट की एरियल, ये डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल में भी इसको लिख सकते हैं। आगे साइज दे दिया हमने, उसके बोर्ड दे दिया, और ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट क्लोज हुई, और ये सेकंड वाली ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर। अब ये जो पहली लाइन होती है, ये हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि हमें इस नाम का ये लेबल चाहिए, लेबल आएगा कहाँ पे, हम कहते हैं जी कि रूट के अंदर आना चाहिए, और उसका लेबल हो क्या हो, डाटा एंट्री फॉर्म, और फॉन्ट उसका नाम जो है एरियल हो, साइज उसका 30 हो, और हो वो बोल्ड। ठीक है, अब दूसरी लाइन में हम क्या करते हैं कि लेबल डॉट टाइटल, जो सेम ऊपर डॉट ग्रेड। अब ये क्या होता है कि हम उसको शो कहाँ पे करा रहे हैं, यानी वो जो हमारा ऊपर जो हमने डिफाइन किया है,
वो हमें कहाँ पे नज़र आए, शुरू में नज़र आए विंडो के ऊपर, मिडल में नज़र आए, या हमें वो लेफ्ट साइड पे राइट पे कहाँ नज़र आए। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, और ग्रिड है, डार्ट पैक है, और मुख्तलिफ है। लेकिन इसमें जब हम डार्ट ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो रो इक्वल ज़ीरो, यानी रो तो ज़ीरो हो, कॉलम भी ज़ीरो, यानी बिल्कुल फर्स्ट में आए, और कॉलम्स में टू, और बॉडी जो है वो पैड वाई, यानी ऊपर से, और जो है ना फाइव, यानी आप इसको क्या कहते हैं आप, फाइव लाइंस कह लें, फाइव लाइन छोड़ के जो है वो आए, और ये मिडल में आएगा। ये हमारा टाइटल। उसके बाद क्या हुआ, हमें एक लेबल चाहिए, एक और लेबल चाहिए, नेम। सिंपल, हमने इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, टी के लेबल, रूट में आए, टेक्स्ट नेम उसका क्या हो, नेम। ये सिंपल पहले वाली। फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सिंपल ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 12, वो ले लेगा। लेबल एंड सो नेम डॉट ग्रिड, अब कहाँ पे आए, पहली रो में कॉलम ज़ीरो, यानी रो पहली हो और कॉलम ज़ीरो हो। जैसे इसमें 4 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो हम कॉलम वन जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह। तो रो हमारी 1 होगी, कॉलम हमारा 0 होगा, पैड एक्स, यानी एक्स वाली साइड से, लेफ्ट साइड से 10 उसको जो छोड़ेंगे, और पैड वाई जो है ऊपर से जो है वो 10, क्योंकि 5 के अंदर ऑलरेडी ये है, तो 5 के बाद 10 तक ये उससे नीचे आएगा। इसी तरह ये अब जब हमारा डिफाइंड हो गया, तो इसी को कॉपी पेस्ट करना है। आपने यहाँ तक आपने 1 2 3 4 कॉपी पेस्ट किया, ये अब सिर्फ टेक्स्ट फील्ड चेंज करनी है, और टेक्स्ट फील्ड चेंज की तो आपने सिटी रख दिया, इसका नाम ईमेल रख दिया, इसका फ़ोन कर दिया। अब क्या किया, क्या ने पहली लाइन सिर्फ सिंपल है, रूट आ रही है, उसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट जो था वो चेंज किया, हमने नेम, लेबल का नेम चेंज किया। दूसरी लाइन में क्या किया हमने, हमारी ये पहले रो ज़ीरो पे क्या हमारा आया, ये मेन हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, ये मिडल में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारी रो 1 कॉलम 0 पे आ गया नेम, फिर रो 2 कॉलम 0, कॉलम एक ही चल रहा है, उसके ज़ीरो आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है कि नेम, उसके नीचे सिटी, फिर ईमेल, फिर फ़ोन। तो आप सिर्फ हमारी रो चेंज हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4, कॉलम हमारा जीरो, बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल उसके नीचे नीचे आ रहे हैं सारे। ठीक है, और ये हमारे हो गए, लेबल कंप्लीट हो गए। लेबल के नीचे अगर हम आते हैं तो हमारी अब लेबल के आगे हमने सिर्फ टेक्स्ट फील्ड लेके जानी है, तो टेक्स्ट फील्ड भी 4 होगी। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, ये हमने अपने खुद से नेम जनरेट किया, नाम रखा उसका टीके डॉट एंट्री, जैसे टीके डॉट लेबल था, लेबल आ गया हमारा, और टीके डॉट एंट्री जब करेंगे तो आ जाएगी, और आगे होगा रूट, और रूट में आगे कामा, और विड्थ हम उसकी यहाँ पे देंगे, विड्थ कितनी देंगे हम 30। आप 10 20 30 जिस तरह का आपने उसमें लिखना है उसी तरह आप उसको दे सकते हैं। 30 सबकी इसलिए दी है तो सबको मेन जो है एक जैसा अच्छा थोड़ा सा लगेगा। उसके बाद जब हमने ये एंट्री डिफाइन कर ली, अब हमने कहाँ लेके जाना है इसको, ये एक एंट्री नेम, पहले लेबल नेम, एंट्री नेम, लेबल नेम के बाद, तो क्या करेंगे, डॉट ग्रिड सेम, रो 1, रो तो सेम रहेगी हमारी, उसके बिल्कुल उसके आगे आना है, कॉलम 1 हो जाएगा, यानी हमारा ये नेम कॉलम 0 पे है, तो जब कॉलम 1 करेंगे रो सेम होगी तो उसके आगे चला जाएगा, आगे ये जो पैड एक्स और पैड वाई है, ये भी दोनों जो है वो उसके साथ सेम हुई रहेंगे। इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे सबको, और सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ जो है वो टेक्स्ट फील्ड में क्या करेंगे, इसके नेम चेंज करेंगे, वेरिएबल नेम चेंज करेंगे, ये एंट्री सिटी हो जाएगा, ये एंट्री ईमेल हो जाएगा, ये एंट्री फ़ोन हो जाएगा, और पहली लाइन से सेम रहेगी टीके डॉट एंट्री। दूसरी लाइन में हम सिर्फ क्या करेंगे, रो चेंज करेंगे, कॉलम सेम रहेगा, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो ज़ीरो नहीं आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो जो है वो उसके ऊपर हम अपना मेन हेडिंग लगा चुके। ये हो गया। नीचे आ जाइए जी बटन पे, ये मैंने ये बटन आ गया। बटन में क्या करते हैं, बटन का नाम भी हम रख लेते हैं, BTN सेव भी रखा जा सकता है, सेव अंडर स्कोर बटन मैंने रखा है, इक्वल टीके डॉट बटन। ये स्पेलिंग सही रखनी है, इसमें स्पेलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर बी कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, इसका आप जो मर्ज़ी रख दें, तो वेरिएबल आप बनाते हैं उसमें जो मर्ज़ी स्पेलिंग नीचे ऊपर बड़ा छोटा ज़रूर कर दें, लेकिन जब उसको यूज़ करना है तो सेम स्पेलिंग फिर यूज़ करने पड़े। तो टी डॉट बटन, बटन आएगा कहाँ पे, हम कहते हैं उस बटन आएगा रूट में, टेक्स्ट उसके ऊपर क्या लिखा होगा बटन के ऊपर, सेव, और ये जो कमांड है, ये कमांड सेव डाटा, ये कमांड जो है ये हम जो फंक्शन है वो है, कमांड इक्वल ये मैंने जो फंक्शन बनाया वो है, जब उसको हम क्लिक करें तो वो जो फंक्शन है वो अपना काम करेगा। तो ये जो है ये एंड पे होगा, फंक्शन बनने के बाद ये ऐड करते हैं ये कमांड वाला। उसको विड्थ 10 हो, हाइट उसकी
वन, और बैकग्राउंड ब्लैक, और जो एफ जी है बी जी ब्लैक, एफ जी वाइट, यानी वो जो बैकग्राउंड उसका ब्लैक है और उसको लिखा हुआ जो वो वाइट हो। अब सेव बटन जो आए कहाँ पे, डॉट ग्रिड रो 5, यानी पहली 4 रो पे तो वो तो इन्हें लेने आ गई, रो 5 पे हो, कॉलम 1 पे हो, और कॉलम स्पैन 2 यानी मिडल में आ जाए, और पैड वाई ऊपर से 10 आए, यानी 4 लाइन में जाके नीचे से 10 आएगा। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट किया नीचे, और टेक्स्ट का नाम हमने एग्जिट रख दिया दूसरे बटन का, और बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज जो है वो ये कि यहाँ पे भी बिल्कुल ये एंड पे आएगा, जब फंक्शन इसका बनेगा तो आएगा, और ग्रिड उसकी क्या होगी, रो 5 सेम होगी, कॉलम 1 आ जाएगा, उस कॉलम 2 रहेगा, और पैड एक्स 200 और पैड वाई एट, ये 200 इसलिए दिया है कि पहले वाले के बाद में जे काफ़ी फासला छोड़कर जो है वो आएगा, यानी अगर ये मिडल में हो, ये मिडल में हो अगर 10, तो उससे बाद इधर 50 है तो ये 60 ऑलमोस्ट 10 एक, तो फिर ये इसको खुद ही काउंट करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे बटन जो है ये कंप्लीट हो गए, और ये बटन हो गया। अब हम चाहेंगे सबसे एंड पे हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है जी फंक्शन का। ये हमारा ये जो हिस्सा है, ये जो हाईलाइटेड मैंने किया है, ये हिस्सा हमारा ये वाला। तो सबसे पहले फंक्शन का डेफ डिफाइन के लिए बोलते हैं, तो जैसे हम वीबी में भी डिम करते थे, इसी तरह डिफाइन के लिए ये है डेफ एग्जिट अंडरस्कोर मी, ये मैंने खुद से नाम रखा है इसका। आप फंक्शन ये एग्जिट बटन के लिए आप कुछ भी क्विट रख, सिंपल क्विट रख सकते हैं, कुछ भी रख दें, और आगे ब्रैकेट स्टार्ट करो, आगे कोलन, नीचे आएंगे मैसेज, इफ मैसेज बॉक्स डॉट, अगर मैसेज बॉक्स जो है वो खुले, आस्क, वो हमें पूछेगा ओके कैंसिल, आगे कौन एग्जिट ये ऊपर लिखा हो, और डू यू वांट टू क्विट, वो हमसे अगर मैसेज पूछेगा, तो अगर हम यस करेंगे तो वो रूट डॉट डेस्ट्रॉय, रूट क्या है हमारी, ये हमारी विंडो है, डॉट डेस्ट्रॉय ये उसका ये बिल्ट इन कोड है, इसको हम लिख दें, उसको एंड करने के लिए है, यानी क्लोज उसको करने के लिए, फॉर्म को एग्जिट होने के लिए है। तो रूट डॉट डेस्ट्रॉय उसको जो है वो हमारी जो विंडो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यस। इन केस अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर ये जैसे हम वीबीएम लिखते हैं एग्जिट सब, ये वो एग्जिट हो जाएगा, और हमारा कुछ भी फंक्शन नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाए। और ये जब फंक्शन हमारा पूरा हो जाए, तो ये जो इतना है, इतने को हम कॉपी करेंगे, और नीचे जो है सिंपल हमने क्या करना है, ऐसे जाएंगे बटन वाली जगह पे, बटन के अंदर जाके हम ये जो हमारा आ रहा था ना पहली लाइन, जो रूट वाली लाइन है जहाँ पे हमने डिफाइन किया बटन को, उस पे एंड पे जाके देखेंगे कमांड COMMAND इक्वल, वहाँ पे हम सिंपल जो फंक्शन का नाम पेश कर दें। अब ये हमारा बटन काम करने लग जाए, जो हमने फंक्शन किया उसके लिए हो जाएगा। दूसरा हमारा मेन फंक्शन जो है, अब डाटा कैसे सेव करना है, तो अब डेफ सेव डाटा, सिंपल सेव अंडरस्कोर डाटा, आगे छोटी बाग स्टार्ट, हम कॉलन के नीचे आएंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे वहाँ पे हमने जैसे जो नेम हमने 4 नेम रखे थे, नेम सिटी ईमेल फ़ोन, यहाँ पे हम सेम उनका डिफाइन करेंगे, नेम इक्वल एंट्री अंडरस्कोर नेम डॉट गेट, और सिटी इक्वल एंट्री अंडरस्कोर सिटी डॉट गेट, आगे बैटर स्टार्ट क्लोज, ईमेल इक्वल, और 4, ये हमने 3 जो हैं ये हमने अपनी जो फील्ड्स हैं वो डिफाइन कर ली, कि हमारी ये फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं होंगी हमारे फॉर्म के ऊपर, नेम सिटी ईमेल और फ़ोन। अब इफ नेम इक्वल इक्वल, आगे एपस्ट्रॉफी आर, सिटी इक्वल इक्वल आर, ईमेल इक्वल इक्वल आर, फोन इक्वल इक्वल एमडी, अगर ये तो खाली हो, यानी ये जो 4 हमारी जो फील्ड हैं ये हमने ऊपर जो डिफाइंड की हैं, जो हमने बनाए हुए हैं ऊपर ऑलरेडी, जो टेक्स्ट फील्ड बनाई है हमने 4, वो खाली हो अगर, फिर क्या मैसेज आए, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग कि प्लीज़ फिल इन ऑल फील्ड्स, ये हमने वैलिडेशन लगा दी पहले कि अगर कोई भी फील्ड खाली होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको आप जो है पहले फिल करें, एल्स उसके बाद क्या होगा, अपेंड डाटा टू एक्सेल, अब हम जो है ये डाटा हमारा सेव होगा हमारी एक्सेल शीट, क्या होगा, WB एक, वैसे ही हमने एक वेरिएबल किया ओपन एक्सेल, ये हमारी जो ओपन की जो होगी ये एक्सेल शीट ओपन करेगा, डॉट लोड और जो वर्कबुक, आगे डाटा, ये हमारी ये देखें, ये डाटा हमारी एक्सेल का शीट का नाम क्या है, टी डाटा डॉट एक्सेल एस एक्स, आजकल जो एक्सेल है, पहले EXL आता था सिर्फ, आजकल जो एक्सेल जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 16, और उसके बाद मेरे ख्याल में ये एक्सेल SX आ रहा है, ये एक्सेल जो है फाइल का नेम है, हमारी फाइल का डेटा रखा, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं,
नाम जो भी होगा वो यहाँ पे जिससे आएगा वो शीट इक्वल। अब जो शीट हमारी इक्वल किसके है, डब्ल्यू बी डॉट एक्टिव, यानी जो भी ये डब्ल्यू बी होगी वो जो एक्टिव शीट उसको एक्टिव शीट में आ जाएगा। न्यू अंडरस्कोर रो, ये भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल, किसके इक्वल है। अब यहाँ पे हमने बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद वो जो न्यू रो किस पे आएगी, नेम सिटी ईमेल फ़ोन, यानी हर दफ़ा जो नई रो होगी वो नेम सिटी ईमेल फ़ोन, ये हमारे चार है, नेम सिटी ईमेल फ़ोन। और शीट डॉट अपेंड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर रो, यानी हर दफ़ा जब आप डाटा उसको करेंगे तो हर दफ़ा वो नई रो पे जाके ये हमारा जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे पास कराएंगे, इसको रखेंगे के अंदर ये शीट डॉट पैड। जैसे शीट खुलेगी हर दफ़ा डाटा जो है वो नई रो में जाके सेव होगा। और डब्ल्यू बी डॉट सेव डाटा डॉट एक्सएल एक्सएल, यानी ये जो डब्ल्यू बी ये वाला जो है जो शीट खुले उसको रीड करें, शीट को रीड करने के बाद वो हमारे रीड करेगा ये नेम सिटी ईमेल फ़ोन, ये उसको मिलेंगे और नई रो में वो आएगा। और उसके बाद जो भी डाटा हमारे इनके अंदर डाटा होगा वो हमारी टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेगा, वो डाटा डॉट एक्सेल हमारी जो शीट है उसके अंदर उसको सेव कर देगा और मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ये हम लिखेंगे खुद से। और ये हमने इनवर्टेड कामा में लिखना है, ये इसका बिल्टन है फंक्शन है। और इन्फो क्या होगा, सक्सेस, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते, ये जो है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो है मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ये सेम लिखना पड़ेगा, कॉमा डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। तो ये हमारे इतना सा थोड़ा सा ये फंक्शंस है ये। तो इसको हम अगर हम इसको कंट्रोल एस पहले कर लें और उसके बाद हम कर दें जी रन। जब हम रन करेंगे ये हमारे सामने खुला हमारा, इसको थोड़ा बड़ा करें, ये हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, ये देखिए ये हमने लेबल लगाया था डाटा एंट्री मेन बड़ा जिसका 30 रखा था, ये हमारी नेम है, ये रो 1 2 3 4, ये उसके आगे कॉलम 1, ये कॉलम 2 हमारी टेक्स्ट फील्ड, रो सेम कॉलम 2 फील्ड। और ये देखिए ये सेव बटन और एग्जिट बटन। अगर हम देखें, अगर हम करते हैं सेव तो ये क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल इन ऑल फील्ड्स, जो वारंट लगाई थी हमने, हम कहते हैं ओके। अब यहाँ पे हम फील्ड करते हैं, अब मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद आसिफ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सिटी में अपना कर देता हूँ जी अबू धाबी, और ईमेल में कर देता हूँ, मुझसे रब्ते के लिए आप इसी ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, janra@gmail.com। और फ़ोन जो है +97, और आगे जो है आप जो भी फ़ोन किसी का हो वो आप लिख दें, ठीक है। ये देखिए तो मैं करूँगा इसको सेव, ये देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। अब हम इसको करते हैं एग्जिट का बटन, वी वांट टू क्विट, ओके, ये क्विट हो गया हमारा। और हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको हम करते हैं बंद, तो मिनिमाइज कर लेते हैं फ़िलहाल। और हम अपनी एक्सेल शीट पे जाएं और उसको जाके हम खोलते हैं हमारी एक्सेल शीट को। तो फोल्डर में रखी थी एक्सेल शीट, तो डाटा एंट्री फोल्डर जो है, ये देखिए डाटा एंट्री फोल्डर मैंने रखा था ये डाटा। तो इसको अगर हम खोलें तो ये देखिए हमारे सामने ये बड़ी सक्सेसफुली, ये देखिए मोहम्मद आसिफ अबू धाबी गोल ये लिखा हुआ है। लेकिन एक याद रखना ये ओपन नहीं होनी चाहिए ये फाइल अगर ओपन होगी तो फिर एरर आ जाएगा। तो ये फाइल आपने क्लोज़ कर देनी है, क्लोज़ करेंगे। और इसको हम ओपन करते हैं दोबारा से और करते हैं F5 करते हैं हम, F5 करके ये हमारी विंडो आई, इसको थोड़ा बड़ा करके एक और खोल दे दें। ये देखिए जी हम करते हैं जी यहाँ पे रिटर्न कुमार कर देते हैं। ओह रिटर्न वाले क्या लिख दिए हैं, हुसैन गार्जिस रिटर्न कुमार, ठीक है। अब सिटी इसका हम कर देते हैं अलेन पे है ये, और ईमेल उसकी करते हैं आर ए यू एम कुमार @gmail कर देते हैं, ये है नहीं है वैसे, ऐसे ही ना है। और +971 है, इसको सेव डाटा हैज़ बीन सेव्ड, ओके। ओके आप इसको एग्जिट करेंगे तो हम कहते हैं जी ओके। अभी हम इसको जूम आउट करने के बाद हम दोबारा जो है इसको बंद कर देते हैं। हम अगर हम डाटा एंट्री फॉर्म खोलते हैं तो हमारी एंट्री फॉर्म है ये हमारे सामने, हमारा डाटा जो है ये
वाह, सिंपल ऋण कुमार अलीन आर के कुमार और ये नंबर उसका इस तरह मिले। तो ये था जी कि एक सिंपल हमने देखा कि किस तरह हम डाटा जो है वो पाइथन में भी एक यूज़र फॉर्म बनाकर सिंपल एक डाटा जो है वो कैसे हम उसमें एंटर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने मेरी तरह थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर पाइथन सीख लिया होगा। इसका जो जी जो आई मॉड्यूल है और शेप बेस जो हम इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा शेप बेस ही काम कर सकता हूँ, इसकी मशीन लैंग्वेज वगैरह मुझे नहीं आती। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाइए। मुश्किल आती है मुझे तो नहीं आएगी, मुश्किल आती है तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, इसको फ़ाइल लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।